नमस्कार दोस्तों, आपका परम क्लासेस में स्वागत है। विशेषण प्रश्नोत्तरी 2 की विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। ये विशेषण प्रश्नोत्तरी 3 है। तो हम प्रश्न नंबर 41 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से क्या विशेषण बनेगा? देखिए, मनुष्य जो क्या है, मनुष्य संज्ञा है। मनुष्य क्या है? संज्ञा है। मानवता की बात करें, मानवता जो है भाववाचक संज्ञा है। मानवीकरण, मानवीकरण ये क्या है? क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जो मानवीय है, ये मानवीय क्या होगा? आपका मानव शब्द से बना हुआ विशेषण होगा। इसलिए विकल्प डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। ये एक सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में भी आते हैं। साथ ही साथ आरओ का जो आरओ का एग्जाम होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, विकल्प ए है भलाई। भलाई की बात करें तो भलाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जो भला विशेषण से बना हुआ है। मिठास की बात करें, मिठास जो है मीठा से बना हुआ मीठा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मीठा क्या है? विशेषण है। मिठास जो है आस प्रत्यय के मिलने से मिठास भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। और थोड़ा की बात करें, थोड़ा क्या है? यहाँ पर विशेषण है। क्या है? थोड़ा विशेषण है। लेकिन नीचे देखिए स्वयं भी लिखा हुआ है। स्वयं क्या है? आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो जब भी अगर आपको विशेषण चुनने के लिए चारों विकल्प दिए जाएंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसको विकल्प से ही करिएगा। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर ऐसे जो है प्रश्नों को कैसे हम जो है सॉल्व करेंगे। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप विकल्प को देखें। ठीक है, विकल्प देखकर अगर आप करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो इसमें कौन सा सही होगा? आपका विकल्प सी सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। तो आदरकारी शब्द मान्य नहीं है। आदरपूर्वक की बात करें तो आदरपूर्वक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, रीतिवाचक क्या है? किसी भी शब्द के अंत में अगर पूर्वक लगा तो इस बात का ध्यान रखें, वह हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कुशलतापूर्वक, ध्यानपूर्वक, आदरपूर्वक। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा? सी, आदरणीय। यानी आदर शब्द से बना हुआ विशेषण क्या होगा? आदरणीय होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विकारी है? विकारी शब्दों की बात करें, वे शब्द, विकारी शब्दों की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो आप याद रखिएगा, प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। विकारी शब्दों के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। और जबकि अविकारी शब्दों की बात करें, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जैसे क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया और विस्मयादि बोधक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, विकारी शब्द हमें जो है कि देखना है कि कौन सा विकारी शब्द है। तो क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी शब्द है। संबंध बोधक भी अविकारी है, समुच्चय बोधक भी अविकारी है। जब तीनों विकल्प आपके अविकारी हैं, तो जो शेष बचा है बी वाला विकल्प, वो क्या है? विकारी होगा। यानी कि विशेषण क्या है? विकारी शब्द है। इसलिए यहाँ पर बी आप विकल्प जो है सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सार्वनामिक विशेषण हमेशा कहाँ आते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं। कहाँ आते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? कल मैंने बताया था। जो अगला भी जो मैंने विशेषण 2 है, विशेषण प्रश्नोत्तरी 2 में मैंने बताया हुआ था परिभाषा। तो आप जल्दी से एक बार आप खुद से सॉल्व करिए।
विशेषक किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो याद रखिएगा, विशेषण जो है संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम की। अगर हम बात करें कारक की, तो कारक क्या होता है? यह संज्ञा एवं सर्वनाम का ही रूप होता है, लेकिन जब इसका संबंध क्रिया से हो जाता है तब वही संज्ञा सर्वनाम क्या हो जाते हैं? कारक हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है पशु शब्द का विशेषण क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आरओ में भी पूछा गया था, यहाँ तक कि वनडे में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा? पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए, पशुत्व जो है, याद रखिए, किसी भी शब्द के अंत में त्व प्रत्यय हो या ता प्रत्यय हो, त्व प्रत्यय हो या ता प्रत्यय हो, वह शब्द हमेशा भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? शब्द भाववाचक संज्ञा होगा। और पशुपति की बात करें तो पशुपति क्या है? ये पशुपति जो है एक नाम है। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर भी है, आप लोग सुने होंगे, पशुपति की मूर्ति भी मिली थी। अब पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पाशविक। क्या होगा? पाशविक। ठीक है, तो यानी कि विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? तो एक बात आपको अच्छे से बता दें, अगर किसी भी शब्द के अंत में इत प्रत्यय लगा होगा, कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय लगा होगा, तो वह शब्द भी क्या होता है? विशेषण होता है। तो यहाँ पे हम नति देखिए, ये भी विशेषण नहीं है। नति क्या है? नति भी विशेषण नहीं है, बलाहक भी नहीं है, लेकिन पुष्पित जो है आपका विशेषण शब्द है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। जबकि सुसुप्ति क्या है? क्रिया का एक संस्कृत शब्द है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घना शब्द, घना का विशेषण शब्द है, तो घना का विशेषण शब्द क्या होगा? घनघोर होगा। क्या होगा? घनघोर होगा। देखिए, घना लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कभी भी गलती से ये मत समझिएगा कि घन जो है घना का घनाकार हो जाएगा या घनयुक्त हो जाएगा, गलत है। घनाकार का मतलब होता है, घनाकार का मतलब होता है घन के आकार का, जिसको आप अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं, वो उसकी आकार की बात की जा रही है। नीचे भी उसी घन युक्त की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर घना का मतलब काफ़ी ढका हुआ हो, तो इसका घना मतलब इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? घनघोर। ठीक है, इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? तो यहाँ पर देखिए, जिस शब्द के अंत में ईय प्रत्यय लगता है, कौन सा प्रत्यय? ईय प्रत्यय, वह शब्द भी प्रायः क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे भारतीय हो गया, आदरणीय हो गया, राष्ट्रीय हो गया, इन सब में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, स्थान क्या है? संज्ञा है। स्थान क्या है? संज्ञा है। अनुभव भी एक जो है कि शब्द है संज्ञा का, और पुष्प भी संज्ञा है, लेकिन राष्ट्रीय जो है ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है, क्योंकि राष्ट्रीय जब भी आता है तो उस शब्द, ये राष्ट्रीय के बाद कोई भी संज्ञा शब्द अवश्य रहता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि का विशेषण शब्द है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ अग्निकार, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि कार जिस शब्द के अंत में लगता है वह शब्द संज्ञा का रूप धारण कर लेता है। ठीक, अग्निकृत यानी अग्नि से युक्त है, ये भी विशेषण नहीं है। अग्निवर्ष, ये गलत शब्द दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आग्नेय क्या है? जैसे आप लोग पढ़ते हैं आग्नेय शैल, शैल कैसी होती है? आग्नेय होती है, यानी आग्नेय क्या है? विशेषण है। तो इसका मतलब है कि अग्नि से क्या है? आग्नेय बना, यानी विकल्प कौन सा सही होगा? बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? ध्यान से देखिएगा, मुझे खाने के लिए दे दो, इसमें नहीं है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि इसमें संज्ञा नहीं है। वह बहुत होशियार लड़का है, तो यहाँ पर वह बहुत होशियार लड़का है, तो यहाँ पर लड़के की विशेषता क्या बताई गई है? होशियार बताई गई। इसका मतलब है यहाँ पर भी आपका क्या है? सार्वनामिक विशेषण नहीं है। सरिता यह गीत गा रही थी, तो गीत क्या है? संज्ञा शब्द है, और उसके पहले क्या आया है? यह, यानी कि यह क्या है? सर्वनाम है, और जो किसी संज्ञा के पहले यदि कोई सर्वनाम शब्द आएगा तो वह सर्वनामिक विशेषण माना जाता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा? सी। नीचे देखिए, विकल्प डी है, राम 1 किलो दूध पी गया,
तो यहाँ पर 1 किलो जो है परिमाणवाचक विशेषण है, न कि सार्वनामिक विशेषण। ठीक, इसलिए विकल्प कौन सा सही है? सी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोशिश यही करिएगा कि हम जो है किसी भी प्रश्न को हल हम विकल्प से करें तो ज़्यादा सही होगा। तो इससे क्या होगा, आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो इसमें देखिए, मानवीय जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण मानव से। नाटक क्या है? संज्ञा शब्द, इससे बना हुआ विशेषण नाटकीय है। वित्त से सवित्तीय बना हुआ, लेकिन स्व मतलब क्या होता है? स्व सर्वनाम होता है, यानी कि यह स्वकीय जो है सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, न कि संज्ञा से। इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखिए, सुखी भी है विसंज्ञा से बना हुआ विशेषण, प्रसन्न भी है, कटु भी है, सुंदर भी है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रसन्न जो है ये नहीं है संज्ञा से बना हुआ विशेषण। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रश्न डाउट है, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, कौन संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? प्राथमिक नहीं है, क्योंकि प्रथम से प्राथमिक बना हुआ है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं वो संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर लाभकर भी है, रुचिकर भी है, भयंकर भी है, लेकिन शुभंकर जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ठीक है, इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? बी होगा। इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा है? इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा? भाई, काल का मतलब समय का जो बोध करा है, यहाँ पे पुराना कौन सा सही होगा? भाई, पुराना क्या होगा आपका? कालबोधक विशेषण होगा। ठीक है, बाकी सब गीला हो गया, पतला हो गया, भला हो गया, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है गुणवाचक विशेषण? आप बताइए जल्दी से, कौन सा सही होगा? 50, क्योंकि काला भी गुणवाचक है, लंबा भी गुणवाचक है, यहाँ तक कि युवा भी गुणवाचक है, लेकिन 50 जो है आपका गुणवाचक नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है? किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है? ऊंची दुकान फीका पकवान इसमें नहीं है। यह पानी तो सबका है, मुट्ठी भर दाने के लिए भिखारी दौड़ा, थोड़े आनों की कीमत ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़े आने संख्यावाचक है। थोड़े आने क्या है भैया? संख्यावाचक है। मुट्ठी भर दाना ये क्या है? ये आपका जो है परिमाणवाचक है। यह पानी तो सबका है, यहाँ पर पानी है और पानी के पहले क्या आया है? यह, यानी कि किसी भी संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें सार्वनामिक विशेषण है, तो इसलिए विकल्प बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रविशेषण बताते हैं। प्रविशेषण क्या बताते हैं? प्रविशेषण हमेशा विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषण की विशेषता बताते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। कौन सही है? विकल्प सी सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए